अपनी जर्नी कैसी डिस्क्राइब करेंगे आईपीएल में? कितना इम्पोर्टेंट रहा आपके करियर के लिए? मतलब सर कितना इम्पोर्टेंट मतलब। मतलब कैसे अपनी जर्नी को देखते हैं आप? अपनी व्हेन यू लुक बैक, कैसे अपनी जर्नी को कैसे देखते हैं 2019 से 2026 आईपीएल की जर्नी? 2019 में डेब्यू हुआ, विकेट नहीं मिले। फिर 20 में कोविड टाइम था, उसमें भी एक मैच खेला, विकेट नहीं मिला, बेंच पे बैठा रहा। उसके बाद 2022 में खेला, जब पहला मैच, तो उसी में 3 विकेट लिए, और वो भी अच्छे विकेट थे। और पहला ही विकेट अपने करियर का विराट कोहली का था मेरा। तो वहां से एक पुश भी मिला करियर को, और इवन लोगों ने जानना पहचानना शुरू किया। तो वहां से लेकर आज तक आप अब हिसाब लगा लो, भी मैंने इसी साल अपने T20 100 विकेट कंप्लीट किए हैं। जी जी। और आपकी फर्स्ट क्लास डेब्यू की भी बात करनी है, वो बाद में करेंगे। पहले ये बताएं कि इस सीजन आपकी कैप्टन से क्या बात हुई है, रिकी से क्या बात हुई है, क्या आपका रोल रहेगा? बिकॉज आपको जब भी बॉल दी जाती है आप डिलीवर करते हो, चाहे वो पावर प्ले हो, मिडिल ओवर्स हो। थोड़ा बताएं इस साल के रोल के बारे में आपके। सर सेम रोल ही है, पिछले साल वाला ही वही रोल है, जो लास्ट ईयर रोल था, कि जब मौका मिलेगा टीम के लिए अच्छा करना है और करके देना है, और बस यही सेम रोल है। एज एन इम्पैक्ट प्लेयर? सर ऐसे इतनी डिटेल तो नहीं मुझे बताई उन्होंने, उन्होंने यही कहा कि जब भी पहली बॉल से अपना एटीट्यूड और एनर्जी पहली बॉल से रखनी है, वो यही उन्होंने, ये नहीं मुझे बताया है कि तू क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो तो टाइम आने पे पता लगे। आपने सारे मैच नहीं खेले पिछले सीजन, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आई थिंक 8 मैच खेले शायद आपने। हाँ जी, 8 मैच खेले सर, 8 मैच में 10 विकेट है मेरे। तो अच्छा खेला सर, मैं तो यही कहूंगा। बिल्कुल। ऑल्सो आपको याद नहीं होगा, आप बर्मिंघम में नेट्स में थे, मैं भी वहां पे था जब टेस्ट सीरीज चल रही थी। 2 महीने कवर कर रहे थे हम। जी। वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? और उसकी वजह से मतलब दैट लेड टू योर फर्स्ट क्लास डेब्यू बोलना ठीक होगा, या ऑलरेडी आपके दिमाग में था? नहीं सर, मैं पिछले 14 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, और 5 साल से बेंच पे बैठा हूँ रणजी ट्रॉफी टीम के, तो उसकी वजह से मेरा डेब्यू हुआ था। ऑब्वियसली सर, जब आप वो इंडियन, मैं बर्मिंघम के बिल्कुल थोड़ा पास ही है, 40 मिनट की ड्राइव है वहां से, जहाँ मेरे इन लॉज रहते हैं। तो वहां पे मैं वहां पे था, तो मुझे पता लगा कि इंडियन टीम एजबस्टन खेलने आई है, और शुभमन पंजाब से है। तो मैंने शुभमन को टेक्स्ट किया था कि शुभमन, अगर मैं आ सकता हूँ मतलब प्रैक्टिस पे, तो उसने बोला कि आ सकते हो। तो मैं उस इस चक्कर में गया था सर। अब आपका कैसा एक्सपीरियंस था? ऑब्वियसली मैंने सुना था कि जड्डू भाई से आपकी काफी बातें हुई, ऑब्वियसली पूरा एक्सपीरियंस के बारे में अगर बता पाए तो। सर पता क्या होता है जी, अब सर मैं इंडियन प्रीमियर लीग खेल रहा हूँ। तो अब मैं दिस इज माय 8th ईयर इन दिस लीग। और जब लीग के बाद किसी और देश में अपने मतलब दोस्तों से मिलते हैं, तो मतलब मस्ती होती है। तो वो चीज़ है कि आईपीएल खत्म हुआ था, और उसके बाद ही इंग्लैंड टेस्ट सीरीज थी, और मैं, चलो कह लो कि ऑफ डेज चल रहे थे मेरे, मैं इंग्लैंड चला गया। और फिर वहां पे जाके जब इनसे मिलना, मतलब वही चीज होगी भी, अपने देश में अपने दो इन इन जड्डूबाजी हो गए, अर्श वहां पे था, शुभमन था, इनसे अपने देश में मिलना तो अलग चीज होती है। पर जब आप फॉरेन किसी कंट्री में मिलते हो, तो वो एक अलग होता है, वो बातें चलती रहती हैं, कोई ऐसे पूछते हैं, किसी और कोई टॉपिक पे बात होती रहती है। तो बस वो चीजें थी सर, 2 घंटे की प्रैक्टिस थी, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं भी इवन जब मुझे मौका मिला बॉल डालने का, मैंने बॉल डाली, और बाद में फ्री होके बस ये वो यही पूछ रहे थे, कहाँ रहता है, यहाँ कहाँ, ये बस ये चीजें चलती थी। नहीं, मैं एग्री करता हूँ, बाहर मिलते हैं तो थोड़ा स्वाद ज्यादा आता है मिलने का जी। अपने बंदों से। तो अ, उसके बाद ऑब्वियसली जैसे आपने बोला कि आप बेंच पे थे, फर्स्ट क्लास अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, वो फाइनली हुआ और आपने बहुत अच्छा भी किया। उसका जी। आपको कॉन्फिडेंस कितना मिला है रणजी में? मतलब
जो हमारा सबसे बड़ा टूर्नामेंट है डोमेस्टिक, उसमें अच्छा करने का? सर ऑब्वियसली अच्छा स्टार्ट मिला है फर्स्ट क्लास करियर में, पर मैं अभी भी सैटिस्फाई नहीं हूँ। ऐसी कुछ और मौके भी थे जहाँ पे मैं अच्छा कर सकता था, बट नहीं हुआ। बट हाँ, उस चीज़ से सीखूंगा और आने वाले टाइम में और अच्छा करूंगा। और क्योंकि मैं रेड बॉल क्रिकेट में इंडिया की जर्सी पहनना चाहता हूँ, ये मेरा शुरू से शौक रहा है। हालांकि मुझे चांस नहीं मिला, वो अलग बात है, मैं 5 साल बेंच पे बैठा। बट मुझे तीनों फॉर्मेट खेलने हैं। मुझे ऐसा ही प्लेयर, मैं शुरू से ऐसा ही सोचा था कि ऐसा प्लेयर बनना है जो तीनों फॉर्मेट खेले। तो एक वो ड्रीम है और उसी को पूरा करने में लगे हुए हैं सर। अ, तो आपको क्या लगा कि आपको किन एरियाज में इम्प्रूव करना है अगर आपको टेस्ट क्रिकेट खेलना है इंडिया को, क्योंकि मौके बन सकते हैं अगले 1-2 साल में देखा जाए, बिकॉज जड्डू भाई भी हमेशा तक तो नहीं खेलते रहेंगे, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर, आप एक टॉप लेफ्ट आर्म स्पिनर है कंट्री के, तो क्या देखते हैं 1-2 साल में आपको कितनी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत? सर ये इसमें मतलब कोई स्पेसिफिकेशन तो नहीं है कि किधर इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी, पर जिस हद तक भी करनी पड़ेगी मैं करूंगा। मुझे जर्सी चाहिए। मैं जो होगा जैसा होगा परफॉर्म करता रहूंगा, कोशिश करता रहूंगा जब तक मिलेगी नहीं। कितना मजा आता है, मतलब आईपीएल में तो ऑब्वियसली 4 ओवर होते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर, 25 ओवर भी डालने पड़ते हैं। तो अगर कंपेयर कर पाए, उसके लिए तैयारी कितनी मुश्किल होती है? सर मुश्किल तो नहीं होती। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रैक्टिस में कई बार मैच में 40 ओवर भी डालने पड़ जाते हैं एक बॉलर को, तो ऐसा नहीं है कि हम प्रैक्टिस में भी 40 ओवर डालते हैं। नहीं सर, ये थोड़ी मेंटली अपने आप को उस तरह से मतलब बनाया ही उस तरह से जाता है मेंटली, कि हाँ अगर विकेट थोड़ा अच्छा हुआ बैटिंग के लिए तो ज़्यादा ओवर भी डालने पड़ सकते हैं। बट यही है कि वहां पे भी एक काम दे दिया जाता है कि अभी 1 घंटा एक स्पेल के लिए आप दो बॉलर हैं, दोनों एंड से बॉल डाल रहे हैं, तो आपका काम है कंट्रोल करके डालो। तो वो चीजें हैं सर। बट एक चीज है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट मतलब डेज क्रिकेट है बहुत ब्यूटीफुल सर। मजा आता है खेल के। वो तो है। शुभमन से आपकी बातें होती रहती हैं, ऑब्वियसली पंजाब में इकट्ठे खेलते हो आप, कि भाई क्या लॉन्ग टर्म प्लान है, और कुछ बोला उन्होंने कि नहीं सर, कुछ ऐसे एरियाज? प्लान्स फ्लून्स के बारे में तो कोई बात नहीं होती। अच्छा, जनरली लाइफ के बारे में बात होती है, क्रिकेट? सर हम मिलते बहुत कम है सर, आपको भी पता कहाँ टाइम है सर। वो शुभमन जब मोस्टली तो टूर्स पे ही रहता है, और जब जब कभी फ्री होता है तो अब ऑब्वियसली अपनी फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करेगा वो। हाँ, ये बिल्कुल। बट कैसा लगता है जब देख के आपके फेलो टीममेट्स का सक्सेस, शुभमन हो गया, अभिषेक हो गया, अर्श हो गया, कैसा लगता है देख के तीनों? अच्छा लगता है सर। और एक पुश भी मिलता है अपने आप को कि भाई वो पहुंच गए हैं तो हमने भी पहुंचना है। तो हम मेहनत करते हैं उस चीज पे सर। हम अगर दोस्तों को मतलब ऐसा है कि दोस्तों के साथ ही इंडिया खेलना। बिल्कुल। ये बताएं, आपने काफी कोचेस देखे हैं आईपीएल में, अपनी टीम में कैप्टन्स भी देखे हैं, ये जो अभी करंट सेटअप है कैसे कंपेयर करेंगे पहले सेटअप के हिसाब से? सर कंपेयर नहीं मैं कर सकता, बट ये है कि हर पर्सन की डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है। और अगर मैं रिक्की की बात करूं तो रिक्की जिस तरह से वो क्रिकेट खेले हैं अपने करियर में, वो कोच भी उसी तरह के ही हैं। तो मुझे उनकी उनकी यही चीज़ पसंद आती है कि वो यही कहते हैं कि आप खेल रहे हो चाहे नहीं खेल रहे हो, बट आपका एटीट्यूड गिरना नहीं चाहिए। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे नहीं पता कि हर प्लेयर को कैसी लगती होगी, बट मुझे पर्सनली बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि एटीट्यूड बहुत मैटर करता है आपका। अगर आप अपने आप आपने अगर अपने कंधे घेर लिए हैं तो आप आधा गेम तो वहीं हार चुके होते हो। तो आपको भी पता होगा 111 जब हमने डिफेंड किया था, कोई भी टीम होगी वो कंधे घेर देती है सर एक टाइम पे तो। बट नहीं, वहां से एक मेरिकल। और वो अभी ये सारी लाइफ टाइम के लिए आने वाले मैचों के लिए पुश रहेगा, चाहे हम 150 बनाए चाहे 200 बनाए, हमें पता है कि हम रोक सकते हैं, हमने पहले किया है, हम दोबारा भी कर सकते हैं। तो वो एक वहां से सर वहीं से शो हो जाता है कि एक कोच का। और
जिस तरह से उन्होंने डोमिनेट किया था अपने टाइम में, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि डोमिनेट क्रिकेट खेलो। जी, वो लोएस्ट टोटल डिफेंडेड था आईपीएल की हिस्ट्री में शायद। बट इट जस्ट आपकी उनकी पर्सनालिटी वैसी है कि बड़ा मोटिवेट कर देती है, या कुछ एक दो चीजें उन्होंने आपको कही जो आपको लगा कि यार ये बंदा तो थोड़ा अलग है? हाँ जी सर, वही बताया मैंने आपको कि मुझे वो यही कहते हैं कि एटीट्यूड एटीट्यूड और एनर्जी पहली बॉल से होनी चाहिए। एंड एंड कैप्टन? कैप्टन सर, ऑब्वियसली लास्ट ईयर फाइनल पहुंचे हम, और आपको भी पता है कि अभी वो जितनी टीमों से खेले हैं पिछले 3-4 साल में, वो फाइनल में लेके गए हैं टीमों को। तो वो जो उनका कैप्टनसी का वो जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। और पर्सनली एक बात बोलूँ तो वही चीज़ है उनकी और रिकी पॉन्टिंग की, सिमिलैरिटी बहुत है एटीट्यूड वाइज। मतलब टीम में पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना और पॉजिटिव बातें करना, क्योंकि जब आपकी टीम का लीडर जो होता है वो पॉजिटिव बातें करता है ना, तो जो जो जूनियर्स होते हैं सर, जो नए आए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ऑब्वियसली जब आप टीम में नए आते हो ना, तो आप सोचते होते हो कि यार मैंने भी ऐसा प्लेयर बनना है। जब मैं नया आया था तब हमारी टीम में होते थे यहाँ पे, और क्रिस गेल होता था, तो मैं भी यही सोचता था यार ये कितने इतना इनका एटीट्यूड कितना अच्छा है, मुझे भी ऐसा प्लेयर बनना है। तो जब जो नए प्लेयर आते हैं वो यही देखते हैं। तो मैं एक एक हमारा एक जो कैप्टन है, श्रेयस श्रेयस है, वो एक ऐसा एग्जाम्पल है कि जैसी मर्जी सिचुएशन हो, हमेशा पॉजिटिव रहता है। और वो पॉजिटिव रहने के चक्कर में वो, अगर वो खुद लीडर पॉजिटिव है, तो वो 4-5 बंदों को और पॉजिटिव करेगा ड्यूरिंग प्रेशर गेम। तो वो चीज़ एक बहुत अच्छी है। और बाकी सर, बैट्समैन तो आपको पता ही है सर, वो है ही अच्छे। हाँ, इन दोनों लोगों की आपने बात की। T20 सबको पता है बड़ा फाइन मार्जिन का गेम है, कोई भी टीम किसी भी एक या दो बॉल की गेम भी हो जाती है कभी कभी। तो ये चीजें बताई जो आपने, माइंडसेट, पॉजिटिविटी, ये कितनी मैटर करती है उस लिहाज से, बिकॉज T20 बिल्कुल में कुछ मैटर भी हो सकता है कभी भी। बिल्कुल मैटर करती हैं सर, क्योंकि जब प्रेशर सिचुएशन आती है ना सर, तब आपका एटीट्यूड ही होता है और आपकी बॉडी लैंग्वेज ही होती है वो जो आपको पार करती है, क्योंकि तभी आपने अपनी नर्व्स कंट्रोल करनी है। तो वो चीजें बिल्कुल मैटर करती हैं T20 गेम में, क्योंकि इसमें आपके पास कमबैक करने का टाइम नहीं है। गेम ये फ्लो में चलता है गेम सर। तो ये चीजें मैटर करती हैं और काम कर रही हैं सर, इसीलिए मतलब मैंने बताया आपको। बिल्कुल बिल्कुल। आपका 8 का इकोनॉमी रेट है इतने हाई प्रेशर टूर्नामेंट में, ये तो तो सर बढ़ गया है, पहले कम था। मुझे नहीं, 8 भी अच्छा माना जाता है आज सर की माना T20 जाता में। है, बट पर्सनली मुझे ये थोड़ा कम करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जिस क्वालिटी का बॉलर हूँ, मैं 8 की इकोनॉमी नहीं, मैं नीचे 7 के आसपास ही रखनी चाहिए। चलिए देख, होपफुली आपको देखेंगे पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए इस टाइम भी। अ, ये बताएं कि आपने विराट कोहली के डिसमिसल की बात की, वहां से आपका एक्चुअली प्रोमिनेंस में आप आए और सबने आपकी बात करनी शुरू की। जी विराट सर। कोहली को आउट किया, मैक्सवेल को आउट किया। वो मोमेंट के बारे में बताएं, और अपनी रिलेशनशिप के बारे में बताएं। विराट, आई नो बात नहीं होती होगी इतनी, बट जब भी होती है, लास्ट ईयर भी थोड़ी यू हैड अ मोमेंट, जैसे इन इंग्लिश ना, कि कुछ हो बैंटर चल रहा है ऐसी फील्ड के अंदर। और सर उसके वो तो बाद फिर नॉर्मल है सर, मतलब ऑब्वियसली अब एक चीज बताता हूँ मैं आपको कि बेंटर तो सर 14 मैचों में कई बार हुए हैं, पर ऑब्वियसली के विराट पाजी का जो बेंटर है वो फेमस होना ही था। तो वो चीज है, वो चीजें थी, पाजी ने छेड़ते रहते हैं मुझे, हंसी मजाक चलता रहता है, तो उन्होंने भी हंसी मजाक में बोला था, मैं बॉल डालने जा रहा था तो सामने खड़े हो गए। बस यही चीजें हुई थी सर। और मेरे लिए तो सर एक अचीवमेंट है सर जो उनका विकेट है, क्योंकि मेरा आईपीएल करियर का फर्स्ट विकेट विराट कोहली का है, तो मैं तो अपने आगे बच्चे, उनके बच्चे, सबको बताऊंगा ये चीजें। बिल्कुल। और मुझे ये भी नहीं पता था कि विराट की पंजाबी इतनी पक्की है, आपकी तो होनी भी चाहिए। उनकी भी काफी पक्की पंजाबी थी। वो नहीं सर, क्लिपिंग में अच्छी सुन रहा था अच्छी बीपीएल से पंजाबी पहले। बोलते हैं सर वो, जब हमारे साथ तो हमेशा पंजाबी में ही बात होती है। हाँ जी, बिल्कुल मैं, बिल्कुल। अर्श हो गया, तो जितने और लड़के हैं, शुभमन, सब
मतलब मोस्टली पंजाबी, अगर कोई हमारा नया लड़का भी आईपीएल टीम में आया है तो कई बार पाजी मिलते हैं तो पंजाबी में ही बात करते हैं। लास्टली हरप्रीत ये पूछना चाह रहा था कि आप अपनी गेम के बारे में किन लोगों से बात करते हैं, और किसी ने कभी आपको वो इंस्पायर किया हो, अगर ये एक दो लोग हैं आपकी लाइफ में ऐसे। सर इंस्पायर सर ऐसा ही है कि सर जब भी आपने बात की है कि जैसे शुभमन हो गया, अर्श अर्श है, अब अभिषेक भी खेल रहा है इंडिया के लिए, तो मैं तो अपने लोगों से इंस्पायर होता हूँ सर देख देख के कि फिर ये इंडिया खेले हैं तो मैं भी अपने आप को पुश करता हूँ। जो कभी जब ये प्रैक्टिस करने आते हैं मोहाली स्टेडियम तो मैं आता हूँ, बॉल डालता हूँ शुभमन को। चलो अभिषेक अमृतसर रहता है, वो दूर रहता है, बट शुभमन यही होता है। अर्श आता है तो अर्श के साथ ट्रेनिंग कर ली। तो ये चीजें हैं, और फिर मैं पूछता रहता हूँ कि भी वहाँ पे कौन कौन सी प्रैक्टिस होती है, कैसे आप अपने उसको करते हो, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह, ये चीजें पूछता रहता हूँ तो वो पुश मिलता है। और बस यही सोचता हूँ कि रेडी रहना है और परफॉर्म करके रेडी रहना है, भाई कभी भी कॉल हो सकती है। तो अपने जी आप को बिल्कुल, सर लेफ्ट आर्म पॉजिटिव स्पिन। ही रख सकते हो आप, यही चीजें हैं। क्योंकि अदरवाइज आप, जब आदमी अकेला होता है तो कई बार ऐसा होता है, मोमेंट आती हैं कि यार मेरा कब नाम आएगा। हालांकि मैं पिछले 5 साल से सर अच्छा करता आ रहा हूँ आईपीएल में, बट दुख लगता है कई बार जब कभी किसी इंडिया ए की टीम बनती है, नाम नहीं आता है, और वो टी20 की टीम बनती है, मेरे से जो लड़के बाद में आके आईपीएल खेल रहे हैं वो पहले आ जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं बुरा, कोई कभी बुरा परफॉर्म किया है, बुरा अच्छा ही किया है। तो दुख लगता है फिर, बट ये होता है कि नहीं यार आ जाएगा कभी ना कभी तो आएगा ही नाम। तो फिर बस वही दिन की वेट है कि आएगा कभी ना कभी नाम। बैटिंग पे आपने काम किया, क्योंकि अभी आपको पता है इंडियन टीम का टेम्पलेट कि 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए ही चाहिए, तो उसके बारे में कितना काम कर रहे हैं आप? सर बिल्कुल कर रहे हैं, जब भी बैटिंग आती है सर अच्छा ही किया बैटिंग में भी। फिर वही चीज मैं आपको बताऊं, बैटिंग मेरे को कई मेरे मेरे दोस्त भी बोलते हैं कि बैटिंग में काम कर, तो मैंने कहा बैटिंग में काम कहाँ करूँ, बाय बैटिंग नेट में करता हूँ। मैच में आनी भी तो चाहिए। हमारी पंजाब डोमेस्टिक का बैटिंग लाइनअप 10 नंबर तक है, हमारी पंजाब किंग्स का बैटिंग लाइनअप 10 नंबर तक है। तो अब बैटिंग आनी भी तो चाहिए सर प्रूव करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और लेफ्ट आर्म स्पिन के बारे में आप किससे बात करते हैं? आपके पर्सनल कोच हैं या कोई है सर आपको जो? मेरे कोच हैं सर, भारती विद सर हैं, मैं उन्हीं अच्छा। से बात करता हूँ सर। भारती सर ओके। से सर मैंने लेफ्ट आर्म स्पिन शुरू की थी, उन्हीं के पास शुरू की थी सर, उससे पहले मैं सिर्फ बैटिंग ही करता था।